हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन की ये दूसरी क्लास लेकर के हाजिर हूँ। इसकी पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ ली है, जिसमें हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है कि कैसे आप ट्रेन्स के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं पढ़ा है तो आप भी जरूर पढ़ लीजिए। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम स्टेशन P and Q टू trains start moving towards each other with the speed of 120 km per hour and 100 km per hour, ठीक है, respectively. When the two trains meet each other, it is found that one train has covered 40 km more than other train. तो find the distance between stations P and Q. स्टेशनों P और Q से दो ट्रेनें क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। जब दोनों ट्रेन आपस में मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 40 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। स्टेशनों P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 420 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 390 किलोमीटर की 440 किलोमीटर की 520 किलोमीटर। इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो एक बार अगर मैं आपका रिवीजन करा दूं, जो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था उसको, जो लोग आज नए हैं उनको मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं थोड़ा सा, कि हम लोगों ने क्या पहली क्लास में डिस्कस किया था, कैसे आपको ट्रेन के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात जो है यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखी थी कि अगर आपको जो है स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है और स्पीड को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से, ठीक है ना। अगर आपको डिस्टेंस मीटर पर सेकंड में दी गई है और आपको डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। इतनी बात क्लियर। अब यहां पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था, यहां पे हम लोगों ने 4 कॉन्सेप्ट समझे थे। एक बार मैं आपके दिमाग में सारी चीजें एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ठीक है ना। जो हम लोगों ने पढ़ा था मैं उसको एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाए। हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा कि एक ट्रेन है, जब वह किसी कांस्टेंट को क्रॉस करती है, ठीक है ना। अब ऐसे कांस्टेंट को जिसकी कोई लेंथ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम जो फार्मूला प्रयोग करते हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा। टाइम डिस्टेंस में हम लोग किस फार्मूले का डिस्कस किया? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां पर भी वही आपका जो है फार्मूला प्रयोग होता है कि d इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, अर्थात डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। अच्छा, यहां पर डिस्टेंस क्या होगी? यहां पर डिस्टेंस होगी जो ट्रेन की लेंथ होगी। यहां पे जो डिस्टेंस हम लेंगे वो क्या होगी? वो ट्रेन की लेंथ होगी, ठीक है ना। तो ट्रेन की जो लेंथ होगी उसको हम क्या मान लेंगे? डिस्टेंस मान लेंगे। ट्रेन की स्पीड भी होगी, ट्रेन जो है उस दूरी को कवर करने में कुछ टाइम भी लेगी। अब जैसे हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया कि अगर किसी कांस्टेंट को, वह जो है किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, ठीक है ना, जिसकी कोई लेंथ नहीं है, जैसे मान लो कोई पेड़ है, कोई पोल है, कोई व्यक्ति है, अब वो कांस्टेंट है, एक जगह स्थिर है, ठीक है ना, और उसको जब ट्रेन क्रॉस करती है तो वहां पर जो डिस्टेंस होगी वह ट्रेन की जो लेंथ होगी वही तो आप लेंगे। तो वहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, d इक्वल्स टू s इंटू टी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जो ट्रेन की लेंथ होगी,
ठीक है ना, जो भी ट्रेन 120 मीटर जो भी उसमें दिया हो, ठीक है ना। तो जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति या किसी पेड़ को या किसी खंबे को पार करती है तो इनकी भाई कोई लेंथ नहीं होती ना, तो ट्रेन अपने लेंथ के बराबर चलेगी, ठीक है ना, क्लियर है। तो वहां पर जो है जब भी क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है, तो वहां पर जो आप डिस्टेंस लेंगे वो ट्रेन की लेंथ ही होगी, क्लियर, इतनी बात क्लियर है। हम लोगों ने दूसरा तो यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लग जाएगा, चाहे आप इसको d लिख लीजिए चाहे l लिख लीजिए, l बराबर s इंटू टी। l क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, इतनी बात क्लियर। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब एक व्यक्ति, ठीक है ना, जब एक व्यक्ति, अब देखो व्यक्ति अभी हमने कहा कांस्टेंट है, व्यक्ति एक जगह स्थिर है, लेकिन अगर चल रहा हो तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर भाई ट्रेन भी चलायमान है, व्यक्ति भी चलायमान है। अब जो है जब व्यक्ति चलायमान है, व्यक्ति की कोई लेंथ तो है नहीं। जैसे मान लीजिए मैं हूं, अब मैं जो है ट्रेन के सामने खड़ा हूं, मैं जिधर ट्रेन जा रही थी उधर मैं भी जा रहा था, पीछे से आई ट्रेन मुझे क्रॉस करके चली गई। अब मेरी कोई लेंथ है क्या ट्रेन के सामने, नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो मुझे ट्रेन क्रॉस करेगी, तो अब देखो हम लोगों ने दूसरा कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि जब ट्रेन भी गतिमान हो, जब ट्रेन भी गतिमान हो, ठीक है ना, और जब जो व्यक्ति है जिसको वह क्रॉस कर रही है वो भी आपका गतिमान हो, वो भी चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना है, तो लेंथ में कोई बदलाव नहीं होगा, लेंथ में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव किसमें होगा, स्पीड में। किसमें बदलाव होगा, स्पीड में। और जब स्पीड की बात आएगी तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाती है। यहां पर बात जब एक ही डायरेक्शन की आती है, जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो वहां पर हम फिर बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। तो जब एक ही डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाएगी, जब डायरेक्शन डिफरेंट है तो रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ जाती है, क्लियर है। अब जैसे अगर मैं कह दूं तो यहां पे L तो L ही रहेगा, L मतलब हो गया D, D बराबर S इंटू टी। अब अगर सेम डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा आपका S1, S1 मान लो ट्रेन की स्पीड है, S2 जो है आपके इस व्यक्ति की स्पीड है। अगर सेम डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा S1 माइनस S2 इंटू हो जाएगा T। अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो S1 प्लस S2 इंटू हो जाएगा T, ठीक है ना। क्या L बराबर, L क्या है, जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं, इतनी बात क्लियर है। तीसरा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा, तीसरा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा कि अगर ट्रेन किसी ब्रिज या किसी प्लेटफॉर्म को जब पार करती है, ठीक है ना, किसी टनल को पार करती है, किसी ब्रिज को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो भाई जब ब्रिज या प्लेटफॉर्म या टनल को क्रॉस करेगी तो वहां पर उसकी खुद की लंबाई, किसकी, ट्रेन की, अब प्लस जो है टनल की भी तो कुछ ना कुछ लंबाई होगी, उस जो है ब्रिज की भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। अब वो तो स्थिर है, वो कांस्टेंट है, वो एक जगह स्थिर है, उनको क्रॉस कौन कर रहा है, ट्रेन। तो ट्रेन चलायमान है, ट्रेन गतिमान है, ब्रिज, प्लेटफॉर्म और टनल गतिमान नहीं है। तो यहां पर जब बात आती है किसी ब्रिज को क्रॉस करने की, ठीक है ना, जब बात आती है कोई ट्रेन है जो चलायमान है और किसी ब्रिज को क्रॉस करती है या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो यहां पर क्या है, यहां अब देखो इसकी तो कोई स्पीड ही नहीं है, इसकी तो कोई स्पीड नहीं है। स्पीड किसकी है, ट्रेन की है। टाइम भी ट्रेन ले रहे इसको क्रॉस करने में, लेकिन लेंथ में फर्क पड़ जाएगा। अगर इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, तो अब डिस्टेंस हो जाएगी L1 प्लस L2 इक्वल्स टू S इंटू टी। क्या हो जाएगा, S इंटू टी, ठीक है ना। L1 प्लस L2 इक्वल्स टू हो जाएगा S इंटू टी। इतनी बातें क्लियर है। तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बता दी कि हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था, ताकि आप भी जो है, जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार क्लास को ले रहे हैं, वो भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। तो बताइए भाई, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो स्टेशनों P और Q से दो ट्रेनें, एक ट्रेन चल रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
और एक चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है ना। जब दोनों ट्रेनें आपस में मिलती हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई एक ट्रेन 40 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, हमने मान लिया सबसे पहले टाइम निकाल लिया। ठीक है ना। क्योंकि देखो हमें क्या बताना है, उनके बीच की दूरी बताना है, डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अगर मुझे ये मालूम चल जाए कि कितने समय बाद दोनों मिली हैं तो मैं आसानी से जो है डिस्टेंस निकाल लूंगा। अब देखो दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं। एक चली P और Q से दो ट्रेनें क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। मतलब एक चलती है P से Q की तरफ तो एक चलती है Q से P की तरफ। तो दोनों विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं। ये P है, एक चली है P से कहां? Q की तरफ, और एक चल रही है जो है Q से P की तरफ। ठीक है ना। ये चल रही है 120 किलोमीटर पर घंटे से और ये चलिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये इनकी स्पीड दी गई है। अब देखो अगर मैं बात करूं जो है, मैंने मान लिया कि वह T टाइम बाद मिली। मैंने टाइम क्या मान लिया? मैंने कहा कि भाई टाइम मैंने मान लिया कि वह T टाइम के बाद मिली। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्या कितना आ जाएगा। तो आपने कहा भाई जब दोनों आपस में मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से 40 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। तो आपने कहा कि अगर टी टाइम बाद मिलती है तो यहाँ पे डी बराबर क्या होता है? एस इंटू टी। तो एक हो जाएगा 120 टी माइनस 100 टी इक्वल्स टू कितना है? 4 ही तो है। ठीक है ना। 40 है, 4 नहीं 40 है। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 20 टी इक्वल्स टू 40 के। तो टी इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा? 2 के। ठीक है ना। टी इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा? 2 के आ जाएगा। अब यहां पर देखो दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चल रही हैं, अर्थात दोनों ट्रेनें जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो फिर अगर मैं यहां पर रिलेटिव स्पीड की बात करूं, अगर मैं यहां पे रिलेटिव स्पीड की बात करूं, रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 100 कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 220, 220 आपका आ जाएगा। ठीक है ना। ये रिलेटिव स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर। अब देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो आपने कहा डिस्टेंस, अब P से Q के बीच की दूरी तो निकालनी। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 220। ठीक है ना। टाइम आपको मालूम चल गया, 2 घंटे बाद आपस में मिल गई। कितनी दूरी है? 440 किलोमीटर। 440 किलोमीटर की डिस्टेंस है P से Q के बीच। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो कितनी डिस्टेंस है P से Q के बीच की? 440 किलोमीटर। और हमें डिस्टेंस ही तो निकालनी थी, तो डिस्टेंस आ जाएगी 440 किलोमीटर। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन करा कि 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ द सेम स्पीड। ओके, इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 80 मीटर्स and they cross each other in 16 seconds, then what is the speed of each train? दो ट्रेनें समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही, यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, ठीक है ना, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है? 80 मीटर है और वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की गति बताइए क्या होगी? 16 किलोमीटर प्रति घंटे होगी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे होगी कि जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटे होगी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटे? बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा? ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, कितनी होगी ट्रेन? अब प्रत्येक मतलब अलग अलग दोनों की बतानी है, ठीक है ना, अलग अलग दोनों की बतानी है। तो भाई अगर जितनी पहले की उतनी दूसरे की होगी, क्योंकि देखो अब अलग अलग मतलब 16 अगर पहले की दूसरे की 16 होगी, 18 पहले की दूसरे की भी 18 होगी,
ठीक है ना। तो बताइए भाई क्या होगा सही आंसर। यहां पे आपको डिस्टेंस दिया गया है, यहां पे आपको टाइम दिया गया है, तो आप स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। स्पीड आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर आपको जो ध्यान देना वो डिस्टेंस पे ध्यान देना है। यहां पे जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो डिस्टेंस पे है, क्योंकि दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन नहीं है। अब डिस्टेंस तो भाई दोनों ट्रेनों की होगी ना, ये जरूरी थोड़ा ना कि जो है डिस्टेंस एक ही ट्रेन की हो। अगर भाई दूसरे ट्रेन की डिस्टेंस है तो फिर ट्रेन ही नहीं होगी वो। तो डिस्टेंस पे आपको ध्यान देना है। तो जैसे आपने मान लिया कि एक ट्रेन P है, आपने मान लिया कि उसकी जो डिस्टेंस है अर्थात उसकी जो लेंथ है वो L1 माना, वो भी 80 मीटर की है। दूसरी जो है Q ट्रेन, उसकी जो डिस्टेंस है लेंथ है वो कितनी है आपको, वो भी 80 मीटर है। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा डिस्टेंस आ जाएगी L1 प्लस L2, कितना हो जाएगा आपका 80 प्लस 80, ये हो जाएगा आपका 160 मीटर। ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई ना भाई, 80 मीटर एक ट्रेन की हो गई, 80 मीटर दूसरे ट्रेन की हो गई, तो दोनों की मिलाकर के हो गई 160 मीटर। अब देखो समय कितना दिया गया है, आपने कहा टाइम दिया गया है 16 सेकेंड, है ना, ठीक है। अब यहां पर देखो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 160 अपॉन 10 अपॉन 16, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, 10 मीटर पर सेकेंड में दोनों ट्रेनें हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर दोनों जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड निकल के आई है। क्या निकल के आई है, रिलेटिव स्पीड निकल के आई है। क्योंकि आपको पता है कि भाई जब डिफरेंट डायरेक्शन होता है तो जो स्पीड है, जब रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड जो है आपस में दोनों जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। और जब डायरेक्शन सेम हो तो दोनों घट जाती हैं। तो यहां पे ध्यान रखिए, जो ये 10 मीटर पर सेकेंड आई, एक ट्रेन की स्पीड नहीं आई है, ये दोनों ट्रेनों की स्पीड मिल करके आई है। तो अगर मैं एक ट्रेन की स्पीड की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका S/2, तो ये हो जाएगा 10/2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां तो किलोमीटर में पूछा है, तो आप गुणा कर दो 5 × 18/5 से, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो दूसरे की भी स्पीड यही है, दूसरे की स्पीड भी 18 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्लियर, समझ में मेरी बात आई आपको, ठीक है। एक जो है दो ट्रेनें, एक हमने P मान ली जिसकी लेंथ ये हो गई, एक Q इसकी लेंथ भी 80 है, तो टोटल कितनी हो गई 180 मीटर, ठीक है ना। 16 सेकंड में पार कर जाती है, 10 मीटर प्रति सेकंड जो स्पीड आई है ये रिलेटिव स्पीड है, इस बात को ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। तो एक ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटे, तो दोनों की स्पीड यही आ जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन करा कि 2 स्टेशंस X and Y आर 180 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। A train leaves from Y to X and similarly another train leaves from X to Y. Both trains meet after 9 hours. If the speed of the first train is 10 km per hour more than that of the second train, what is the speed of the slower train? दो ट्रेन X और Y एक दूसरे से 180 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन Y से X के लिए निकलती है और साथ ही दूसरी ट्रेन X से Y के लिए निकलती है। दोनों ट्रेनें 9 घंटे बाद मिलती हैं।
यदि पहली ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो धीमी ट्रेन की गति क्या है? बताइए भाई, जो स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है वो आपको बतानी है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे है कि जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। स्लोअर ट्रेन की स्पीड कितनी है ये आपको बताना है। तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दो ट्रेनें हैं जो दो अलग अलग स्टेशनों से चलती हैं, ठीक है ना। एक चलती है एक्स से और एक चलती है वाई से। एक चलती है एक्स से वाई की तरफ, एक चलती है वाई से एक्स की तरफ, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की तो दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है डिफरेंट है। तो यहां पर देखो, आपने कहा कि भाई देखो ये स्टेशन एक्स है, ये स्टेशन एक दूसरा वाला स्टेशन है वाई, ये स्टेशन आपका एक्स, एक स्टेशन दूसरा है वाई। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 180 किलोमीटर है, हाँ किलोमीटर है, ठीक है ना। अब जरा देख लो भाई, फिर क्या कह रहा है। अब एक ट्रेन वाई से एक्स के लिए निकलती है। मान लीजिए एक ट्रेन जो है वाई से निकली एक्स की तरफ, ये ट्रेन थी आपकी एम। दूसरी ट्रेन निकली एक्स से वाई की तरफ के लिए, ये ट्रेन थी मान लीजिए एन, ठीक है ना। मान लिया आपने, क्लियर। अब कह रहे कि दोनों ट्रेनें 9 घंटे बाद मिलती हैं। अब हमको क्या बताना है कि जो स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है। तो आपने कहा कि भाई अगर मैं मान के चलूं, अगर मैंने मान लिया कि m की जो स्पीड है, अगर मैं यहां पे मान लूं कि m स्पीड इज a किलोमीटर पर घंटे, ठीक है ना, a किलोमीटर पर घंटे, a किलोमीटर पर घंटे। तो जो n की स्पीड है, n से स्पीड कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा इसकी स्पीड हो जाएगी भाई यदि पहली ट्रेन की दूसरी ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो n की स्पीड हो जाएगी a प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी? a प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैंने m की स्पीड a किलोमीटर पर घंटे मान ली तो जो ट्रेन n है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? a प्लस 10, क्योंकि भाई वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा चल रही है, ज्यादा तेज चलती है, उसकी ज्यादा तेज स्पीड है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? आपने कहा टाइम मुझे पता है, t बराबर कितना है? तो आपने कहा 9r। तो अब अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 180। स्पीड कितनी है? आपने कहा अब टाइम कितना है? 9। तो ये जो है स्पीड है आपकी 9 और ये कितनी है? 9a, ठीक है ना। तो ये टोटल स्पीड है, ये टोटल डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपकी टोटल डिस्टेंस है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? स्पीड a की स्पीड आपकी 9a हो जाएगी और प्लस a की स्पीड हो जाएगी 9a प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है ना। यही तो होगा, ठीक है ना। स्पीड इनटू टाइम, तो 180 तो टोटल डिस्टेंस है ना, तो यहां पे टोटल स्पीड क्या आ जाएगी? एक की 9a और एक की आ जाएगी प्लस 9 इंटू a प्लस 10। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। जरा देखो कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9a प्लस 9a प्लस हो जाएगा 90 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 के, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो क्या हो जाएगा? 18a जब उधर जाएगा तो 180 माइनस 90, 180 होगा, 180 माइनस 90, ठीक है ना। 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा? ये 18a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 90। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? तो आपने कहा a इक्वल्स टू आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब जो है a किसको माना था आपने? यम को। a किसको माना था आपने? यम को। यम की स्पीड मानी थी ना a।
1 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यम की स्पीड कितनी हो गई? तो यम की स्पीड हो गई आपकी 5 किलोमीटर पर घंटे, और जो यन है, यन की स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर पर घंटे। आपसे पूछा कि स्लोअर ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो स्लोअर ट्रेन की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? जो स्लोअर ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो निकल के आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा? क्वेश्चन करा कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस M and N is 800 किलोमीटर। अ ट्रेन C start from M and moves towards N at 40 किलोमीटर पर आवर, and another train D start from N and moves towards M at 60 किलोमीटर पर आवर। How far from M will they cross each other? दो स्टेशनों यम और एन के बीच की जो दूरी है वो 800 किलोमीटर की है। एक ट्रेन सी एम से शुरू होती है और एन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, और दूसरी ट्रेन डी एन से शुरू होती है और एम की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो एम से कितनी दूर वे एक दूसरे को पार करेंगे? बताइए भाई, कितने दूर एक दूसरे को पार करेंगे? 320 किलोमीटर पर, कि 350 किलोमीटर पर, कि 400 किलोमीटर पे, कि 375 किलोमीटर पे? बताइए भाई, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में? कितनी दूरी पर एम से, जो स्टेशन एम है उससे कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, आपको बताना है। तो बताइए भाई, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में? अब यहां पे आपको दोनों ट्रेनों की स्पीड दी गई है, टोटल आपको डिस्टेंस पता है, तो भाई कितने टाइम बाद, अगर हमको पता चल जाए कितने टाइम बाद ये आपस में मिली हैं, तो हम डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? डी बराबर क्या होता है? एस इंटू टी। ठीक है ना? डी बराबर क्या होता है? एस इंटू टी। ठीक है ना? अर्थात डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पे अगर हम देखें तो यम से एन के बीच की दूरी, एक स्टेशन एम है और एक स्टेशन आपका एन है। इन दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस दी गई वो है 800 किलोमीटर। ओके, अब देखो, कह रहा है कि एक ट्रेन है सी, वो यम से एन की तरफ चलती है। आपने कहा अच्छी बात है भाई, यहां से ट्रेन कौन सी चली? यहां से ट्रेन सी चली एम से एन की तरफ। स्पीड कितनी है इसकी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन चली एन से एम की तरफ, ये थी ट्रेन डी, और इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? आपस में जुड़ जाएगी। रिलेटिव स्पीड आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो अगर हम यहां पे बात कर लें रिलेटिव स्पीड की, अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड की, तो आप बोलेंगे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी 40 + 60, ये हो जाएगी आपकी 100 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्लियर? अब जरा देखो, आगे जरा समझ लीजिए। अब आपको स्पीड पता है, आपको डिस्टेंस पता है, आप टाइम निकाल सकते हैं। टी बराबर क्या होता है? टी बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना? डिस्टेंस कितनी है? आपने कहा 800 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर घंटे, दोनों की मिला करके। ठीक है ना? तो कितने घंटे लग जाएंगे? आपने कहा कि 8 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे? 8 घंटे लग जाएंगे। तो टाइमिंग कितना आ गया आपका? 8 आवर आ गया। यहां तक बात क्लियर हुई? भाई टोटल आपने क्या निकाल लिया? रिलेटिव स्पीड। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो वहां पे रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ जाती है। तो यहां पे हो जाएगा S1 + S2।
तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस आपको पता है 800 किलोमीटर। तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। 8 घंटे बाद वो मिल गई, 8 घंटे बाद वो एक दूसरे को क्या कर गई, क्रॉस कर गई, ठीक है ना। तो कितनी दूरी पर क्रॉस करेंगी अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा देखो यहां पे हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। m से कितनी दूरी पर वह एक दूसरे से जो है मिलती है। तो अगर हम देखें कि डिस्टेंस फ्रॉम m, अगर हम बात करें कि डिस्टेंस फ्रॉम m, तो आपने कहा कि m से जो ट्रेन चली थी n की तरफ, उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर घंटे। 8 घंटे बाद इसने जो है इसको दूसरे ने क्रॉस किया, तो ये कितनी दूरी पर क्रॉस हुई, 320 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया, ठीक है ना। जो दो ट्रेनें थी भाई m से, अब m से जो n की तरफ जा रही है ट्रेन, उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। 8 घंटे बाद एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो 320 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगर n से पूछता तो आप n में जो ट्रेन है तो कितना ज्यादा, 480 किलोमीटर की दूरी पे आ जाता, ठीक है ना। अगर हम n की बात करते तो जो n से m की तरफ ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो अगर पूछता कि n से कितनी दूर पर उसने क्रॉस किया, तो आंसर आपका आ जाता 480 किलोमीटर पे जो है दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस किया। क्योंकि m से पूछ रहा है तो आंसर कितना आ जाएगा, 320 किलोमीटर। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन इज काउंटिंग द पिलर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स इज 60 मीटर and the speed of the train is 42 km per hour in 5 hours, how many pillars will he count? ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति बिजली के खंभे गिन रहा है। दो खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है और ट्रेन की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो 5 घंटे में वह कितने खंभे गिनेगा, बताइए भाई। 5 घंटे में वो कितने खंभे गिन डालेगा, 3000, 3501, 3303 कि 3604। 5 घंटे में उसके द्वारा गिने गए खंभों की संख्या बताइए। दो खंभों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 60 मीटर की है, और जो ट्रेन की स्पीड है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो बताइए भाई कितने खंभे गिनेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सभी लोग आंसर दे भाई, क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए यहां पर जो है एक आदमी ट्रेन पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। आदमी कहां बैठा है, ट्रेन पे। अब ट्रेन चल रही है, खच 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 एकदम चली जा रही है, किस स्पीड से, 42 किलोमीटर पर आवर से। अब अगर मैं बात करूं कि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन कितने किलोमीटर तक जाएगी, भाई कितने किलोमीटर की उसने दूरी तय कर ली इस 5 घंटे में, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो ट्रेन, अब ट्रेन की स्पीड कितनी दी गई है, आपने कहा 42 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर मैं कहूं कि 5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली, इस 5 घंटे में 5 आवर में उसने कितनी दूरी तय कर ली, तो आपने कहा कि 5 × 42 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 की 0 हासिल आया, 1 5 चौको 20 1 21, 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। अब जो खंभों के बीच की जो डिस्टेंस दी गई वो तो मीटर में दी गई है। खंभों के बीच की जो डिस्टेंस है 60 मीटर, वो तो मीटर में दी गई है। तो हम भी क्यों ना इस किलोमीटर को मीटर में बदल लें, क्यों ना इस किलोमीटर को मीटर में बदल लें। तो 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर होता है कि नहीं होता, ये तो आपको पता ही है भाई सबको। तो अब यहाँ पे आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 210 × 1000, तो ये कितना आ जाएगा आपका 211234 ये मीटर आएगा। ये क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो अब बताना है कि 5 घंटे में ट्रेन ने जो है 210,000 मीटर की डिस्टेंस तय कर ली।
2,10,000 मीटर की डिस्टेंस उसने तय कर ली। कितने घंटे में? 5 घंटे में। दो जो पोल हैं उनके बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है। तो अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ पोल कितने उसने काउंट किए, नंबर ऑफ पोल की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ पोल, तो आप कहेंगे हो जाएगा आपका 21, 1 2 3 4 0 अपॉन 60, और लास्ट में जो एक काउंट करेगा वो भी तो आएगा, जो सबसे लास्ट में काउंट करेगा, जो सबसे लास्ट में, जैसे ये है एक लास्ट में है, इसका ट्रेन खत्म, ठीक है ना, तो लास्ट वाला खंभा भी तो होगा, ठीक है ना। अब चाहे आप शुरुआत वाला मान लो चाहे लास्ट वाला मान लो, ठीक है ना, ठीक है। जैसे मान लो ये यहां से यहां तक की दूरी है, अब यहां पर एक खंभा यहां से एक ट्रेन खत्म, यहां से आगे खंभे नहीं है, तो इसके जो ये लास्ट वाला खंभा आएगा ये भी प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब उसके आगे खंभे नहीं है तो इसके आगे तो डिस्टेंस ली नहीं जाएगी, तो अब यहां पर देखो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल कर दो, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, कितना बचेगा आपका 3, और 6 5 जा 30, ये जाएगा 3500, तो ये जाएगा आपका 3500 प्लस 1, तो ये जाएगा 3501, 3501। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आई भाई। ट्रेन ने 5 घंटे में जो टोटल डिस्टेंस तय की वो किलोमीटर में 210 थी, मीटर में आपकी 2,10,000। अब जो दो पोल्स की बीच की डिस्टेंस दी गई हो मीटर में दी गई है, तो हमने भी दूरी को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो भाई दो के बीच की डिस्टेंस 60 मीटर थी, तो उसने 3500 खंबे जो है इतनी दूरी में उसने काउंट कर लिए, और एक जो लास्ट में और बचा, तो कितना हो जाएगा 3501। अब तो ऑप्शन ए बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन व्हाट टाइम विल अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इफ इट्स स्पीड बी 108 किलोमीटर पर आवर। 300 मीटर लंबी एक लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी यदि उसकी गति 108 किलोमीटर प्रति घंटे है? बताइए भाई, 6 सेकंड में, 7 सेकंड में, 10 सेकंड में कि 12 सेकंड में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो बताइए कितनी देर में जो है इलेक्ट्रिक पोल को वह ट्रेन क्रॉस कर जाएगी? ट्रेन की लेंथ कितनी दी गई है? 300 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला वही लगाना है आपको, क्या? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यहां पर क्या लेंगे? जो ट्रेन की लेंथ है। इस बात को दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप ये ना सोचो कि यार सर तो यहाँ पे कर रहे हैं कि d इक्वल्स टू अर्थात डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सर डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगी? तो भाई डिस्टेंस वो होगी जो ट्रेन जो है ट्रेन की लंबाई होगी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई कि यदि जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी, ट्रेन जब किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी, ट्रेन जब किसी ट्री को क्रॉस करेगी, तो क्या इनकी कोई लेंथ होगी क्या? भाई क्या जो है ट्रेन या ट्री या मैन या पोल की कोई लेंथ होगी? आपने कहा नहीं होगी। तो जो ट्रेन है वो अपने लेंथ के बराबर ही तो चलेगी, वही दूरी तो क्रॉस करेगी। जितनी लंबी ट्रेन है, ऐसे एक व्यक्ति खड़ा है, जितनी लंबी ट्रेन है, ट्रेन आई उसके सामने से गुजर गई, तो ट्रेन जितनी लंबी थी, जितना वो गुजर गई, उतनी उस दूरी उसने तय कर ली। तो यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहां पे d क्या हो जाएगा? तो आपने कहा कि d हो जाएगा आपका 300 मीटर। d हो जाएगा 300 मीटर, अर्थात डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है ना। उसकी स्पीड कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस किस में दी गई है? मीटर में। समय किस में दिया गया है? सेकंड में। तो आप इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपने कहा कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। 18 6 जा होता है आपका 108, तो 6 5 जा होता है 30 मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड आ गई। तो अब टाइम कितना हो जाएगा? t बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी? 300 मीटर। टाइम कितना लग रहा है? 30।
स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल हो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड लगेगा। 10 सेकेंड में जो है वह उसको क्रॉस कर जाएगी, 10 सेकेंड में वह उसको क्रॉस कर जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आपने कहा ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर विल पास अ ट्री इन। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती हुई एक पेड़ को कितनी देर में पार कर लेगी? तो यहां पर भी देखो भाई, इलेक्ट्रिक पोल को भी उतनी दूरी में जितनी ट्रेन की लेंथ है वही उसी डिस्टेंस को उसको क्रॉस करना है। ट्री है तो भी बात वही है कि भाई जितनी ट्रेन की लेंथ है उसी लेंथ को उसको क्रॉस करना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ट्रेन की लेंथ कितनी है, आपने कहा कि ट्रेन की लेंथ है, मैं अगर ट्रेन की लेंथ की बात करूं अर्थात डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है ना, डिस्टेंस क्या होगी? ट्रेन की लेंथ होगी। इस बात को दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ठीक है ना। कितनी है दी गई है? 280 मीटर। ओके, अब स्पीड कितनी दी गई है? स्पीड दी गई है 63 किलोमीटर पर आवर। अब देखो डिस्टेंस मीटर में है, समय हमें सेकंड में बताना है, तो यहां पर हम इस स्पीड को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो जब मीटर पर सेकंड में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 63 इंटू हो जाएगा 5/18। कितना हो जाएगा? 5/18। क्या 3 सेकंड है क्या? 3 से काट दो, 3 दूना 6, 21, 6 और नहीं 7 से नहीं 9 से काट दो ना, दोनों को 9 से काट दो, ठीक है ना, एक बार में कट जाएगा। ये 63 है, यहाँ पे आपका 18 है, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 35/2 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड आ गई। अब देखो टाइम आपको निकालना है तो t बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 280 मीटर। टाइम कितना, स्पीड कितनी है? 35/2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्लियर है ना भाई? 35/2 तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 35 जरा इसको भाग दो भाई, कितनी बार जाएगा ये? जो है 3 7 जा होता है आपका 21। तो अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 560। 560 बटा हो जाएगा 35। जरा 35 का भाग दे लो, 7 से काट दे क्या? 7 से दोनों को काट दो। 7 8 56, 7 5 35, तो 16 5 80। कितना हो जाएगा? 16 5 80। 16 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा आपका 16 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 16 सेकेंड। 16 सेकेंड में वह उसको क्रॉस कर जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, नन ऑफ दीज आपका सही आंसर आएगा। क्लियर? वो सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई देखो जितनी भाई, अब यहाँ पे चूंकि ट्री की तो कोई लेंथ है नहीं, तो जितनी ट्रेन की लेंथ होगी उसी को उसको क्रॉस करना है, ठीक है ना। स्पीड आपको किलोमीटर पर घंटे में दी गई थी, आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और कितना समय निकल के आया? 16 सेकेंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा कि 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इट विल क्रॉस अ 140 मीटर लॉन्ग रेलवे ब्रिज इन। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। यह 140 मीटर लंबे रेलवे पुल को कब पार करेगी? या कितने समय में पार करेगी? बताइए भाई, आपको टाइम बताना है। 14.4 सेकंड में, 11.4 सेकंड में, 15 सेकंड में कि 28 सेकंड में? कितनी देर में वह ट्रेन उस ब्रिज को पार कर जाएगी? बताइए भाई, कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो अब देखो, अब एक चीज आपको ध्यान देना है, ट्रेन किसको पार कर रही है? ब्रिज को। ट्रेन किसको पार कर रही है? आपने कहा ब्रिज को। ट्रेन जो है, जो गतिमान ट्रेन है, जो लगातार चल रही है, ठीक है ना, वो पार किसको कर रही बच्चा? तो आपने कहा कि जो ट्रेन है जो लगातार गतिमान है, ये पार कर रही है ब्रिज को। ब्रिज ही तो है,
ब्रिज हो या प्लेटफॉर्म हो या कोई जो है टनल हो, ब्रिज को पार कर रही है। तो अब देखो ट्रेन की स्वयं अपनी लेंथ है जो L1 है, ब्रिज की भी अपनी स्वयं की लेंथ है जो L2 है। ट्रेन की स्वयं की एक लेंथ है तो उसको हमने L1 मान लिया, और ब्रिज की भी तो कोई ना कोई लेंथ होगी तो वो L2 हो गई। तो अब जो यहां पर आप डिस्टेंस लेंगे ना, जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या हो जाएगा आपका L1 प्लस L2। जैसे यहां पे दिया गया है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अर्थात L1 कितना है 100 मीटर, ठीक है ना, और जो ब्रिज है वो कितना मीटर लंबा है 140 मीटर, ठीक है ना। तो अगर मैं D की बात करूं कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 140 कितना हो जाएगा ये, तो आपने कहा ये हो जाएगा 250 मीटर टोटल डिस्टेंस उसको चलना है, 250 मीटर की टोटल डिस्टेंस उसको तय करनी है, ठीक है ना भाई। ट्रेन की ये लेंथ हो गई प्लस ब्रिज की लेंथ हो गई, टोटल जो उसको लेंथ तय करनी है, डिस्टेंस तय करनी है वो है 250 मीटर की। अब जो है ट्रेन की स्पीड, अब जो गतिमान है वो तो ट्रेन है, ब्रिज तो भाई एक जगह कांस्टेंट है, स्थिर है, वो तो गतिमान होगा नहीं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं भाई ब्रिज भी लगातार दौड़ रहा है तो ब्रिज तो दौड़ेगा नहीं, दौड़ कौन रहा है ट्रेन। तो जब ट्रेन दौड़ रही खच 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 कर 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 तो अब वहां पर उसकी स्पीड कितनी है, तो आपने कहा कि उसकी स्पीड दी गई है भाई कितनी 60 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने बदल लिया मीटर पर सेकंड में, क्योंकि दूरी मीटर में है, इस समय हमें सेकंड बताना है, तो मीटर पर सेकंड में जब इसको बदलोगे तो ये आ जाएगा 5/80 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या ये किसी से कटेगा, तो आपने कहा किससे काट दे भाई, 9 से काट दो, 9 से तो दोनों नहीं कटेंगे, 6 से काट दे, 6 से कट जाएंगे, 6 दहम 60, 6 त्रिक 18, ये आ जाएगा आपका 50/3 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई। आपको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पता है, अब आपको टाइम निकालना है, तो t बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 250, स्पीड कितनी है आपकी, तो 50/3 मीटर पर सेकंड, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 15 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। 15 सेकंड में वह पार कर जाएगी, 15 सेकंड में वह पार कर जाएगी, तो जो टाइम है वो आपका आ जाएगा कितना 15 सेकंड, कितना आ जाएगा 15 सेकंड। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो कितने समय में जो है वह उसको पार कर जाएगी, वह पार कर जाएगी ब्रिज को 15 सेकंड में, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इट विल क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 200 मीटर लॉन्ग इन। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यह 230 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। तो यहां पर भी देखो, अब जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो यहां पर प्लेटफॉर्म की भी तो लेंथ होगी, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पर जो देखो ट्रेन है, ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, आपने कहा प्लेटफॉर्म को। अब प्लेटफॉर्म की स्पीड होगी क्या, आपने कहा नहीं भाई, प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं होगी, प्लेटफॉर्म तो कांस्टेंट है, एक जगह भाई बैठा हुआ है, एक जगह स्थिर है, उसको कौन क्रॉस कर रहा है, ट्रेन। लेकिन उसकी जो है लेंथ जरूर है। तो अब देखो इसकी अगर L1 लेंथ है तो इसकी L2 है, L1 कितनी है, तो आपने कहा 120 मीटर लंबी ट्रेन है जो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस कितनी है, तो आपने कहा L1 प्लस L2, तो यहां कितना हो जाएगा आपका 120 प्लस 230, 120 प्लस 230 कितना हो जाएगा आपका 350 मीटर की टोटल डिस्टेंस है जो ट्रेन को तय करनी है। अब स्पीड तो ट्रेन की ही होगी, क्योंकि भाई अब जो है प्लेटफॉर्म की स्पीड तो है जो, तो स्थिर है एक जगह, तो स्पीड किसकी है, ट्रेन की। कितनी दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में,
90 इंटू हो जाएगा 5/18 सॉरी 18 5 जा होता है 90, तो 5 5 जा हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ स्पीड आ जाएगी। आपको निकालना है टाइम, तो t बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 350 मीटर की, टाइम लगा उसको 25 सेकंड का। जरा इसको भाई सॉल्व कर लो, तो 7 पना 35, नहीं 7 से नहीं, आप इसको 5 से काट दो, क्योंकि 7 से नीचे संख्या नहीं कटेगी ना। 5 से काट दो, 5 7 35, 5 5 25, 70 हो जाएगा, और 14 5 70, 14 5 जा 70, तो ये आ जाएगा आपका 14 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 14 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 14 सेकेंड। यह जो है प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड में पार कर जाएगी। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 75 मील पर आवर इंटर्स अ टनल 3⁻² माइल्स लॉन्ग। द ट्रेन इज 1/4 माइल लॉन्ग। ठीक है ना, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द ट्रेन टू पास थ्रू द टनल फ्रॉम द मूवमेंट द फ्रंट इंटर्स टू द मूवमेंट एंड द मूवमेंट द रेयर एमर्ज। एक रेलगाड़ी 75 मील प्रति घंटे की गति से चलती हुई 3.5 मीटर लंबी सुरंग में प्रवेश करती है। ट्रेन 1/4 मील लंबी है। ठीक है ना, ट्रेन को सुरंग से गुजरने में कितना समय लगता है। जिस क्षण सामने से प्रवेश होता है उस पल से जब तक कि पीछे की तरफ निकल जाता है। मतलब कि जो ट्रेन है वह एक टनल में प्रवेश कर रही है, तो सामने से जब वो प्रवेश करती है और जब वह लास्ट में जब वह निकलती है, तो जो उसका पिछला भाग है वो जब तक निकल जाता है वो टाइम आपको बताना है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको टाइम बताना है कितने मिनट में वह पूरा का पूरा ट्रेन जो है, पूरी की पूरी ट्रेन उस टनल को क्रॉस कर जाएगी। बताइए भाई, 6 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में, 3 मिनट में। ठीक है ना, आपको ये बताना है। बाकी तो क्वेश्चन केवल आपको बताया गया कि ऐसा है वैसा, आपको ये केवल बताना है कि भाई जो ट्रेन है वो कितने समय पर पूरे टनल को क्रॉस कर जाएगी। तो बताइए भाई कितने समय पर क्रॉस करेगी, 6 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में कि 3 मिनट में। आपको आंसर मिनट में देना है। तो बताइए कौन सा सही आंसर आएगा इन चारों में, ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा। तो देखिए अब अगर मैं बात करूं तो भाई देखो टनल कितनी लंबी है, टनल है 3.5 मील लंबी। ठीक है ना, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1/4 मील लंबी ट्रेन है। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल डिस्टेंस कवर कितनी करनी है, क्योंकि गतिमान तो केवल ट्रेन है ना, टनल तो एक जगह स्थिर है। ठीक है ना, गतिमान कौन है, ट्रेन है। ठीक है ना, तो ट्रेन अब जो है यहां पर क्रॉस करे किसको, टनल को। तो देखो भैया ट्रेन जो है किसको क्रॉस कर रही है, टनल को। आपने कहा गतिमान ट्रेन है, वह एक टनल को क्रॉस कर रही है। ठीक है ना, इस टनल को जब क्रॉस कर रही है तो टनल की जो लंबाई है वो कितनी है, 3 2 6 + 1 7/2 माइल। इसकी लंबाई है 7/2 माइल्स। ठीक है ना, इतनी मील लंबी ट्रेन है। ठीक है, क्लियर। अच्छा ट्रेन की लंबाई कितनी है, आपने कहा ट्रेन की लंबाई 1/4 है, 1/4 माइल्स। इसकी लंबाई जो है 1/4 माइल्स है। ठीक है ना, अगर मैं कहूं तो ये L1 है और ये आपका L2 है। ठीक है, अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितनी है, तो आपने कहा 7/2 + 1/4 कितना हो जाएगा, तो 4 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 7 2 कितना जाएगा, 14 + 1 15/4 माइल्स आपका जो है ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। अब स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड दी गई है 75 मील प्रति घंटे। स्पीड है 75 माइल्स पर घंटे। ठीक है ना, पर घंटे। अब देखो यहां पे जो है हमको जो टाइम बताना है वो मिनट में बताना है, तो हम डायरेक्ट यहां से निकाल लेते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका समय आ जाएगा वो घंटे में आ जाएगा, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर टाइम की बात करें तो t बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 15/4 इंटू हो जाएगा 75, क्योंकि 4 नीचे आ जाएगा ना भाई, 15/4/75 होगा तो 75 इंटू 4 हो जाएगा। तो 15/5 जा हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा 1/20। अब ये किस में आया है, ये आवर्स में आया, घंटे में आया है। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, 60 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 23 जा 60, ये आ जाएगा 3 मिनट। कितना आ जाएगा, 3 मिनट। तो जो टाइमिंग है वो आपका 3 मिनट आएगा। 3 मिनट में जो है ट्रेन है पूरे टनल को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। क्वेश्चन करा कि अ ट्रेन 132 मीटर लॉन्ग passes a telegraph pole in 6 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 132 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक तार के खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। आपने कहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए अब यहाँ पे चूंकि टेलीग्राफ पोल की बात कर रहा है, तो अब पोल की तो कोई डिस्टेंस होगी नहीं, कोई लेंथ होगी नहीं, तो यहाँ पे जो ट्रेन की लेंथ है उसी को ट्रेन को क्रॉस करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्टेंस की, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस कितनी है 132 मीटर, ठीक है ना। स्पीड कितनी दी गई है ट्रेन की, तो आपने कहा स्पीड तो निकालना है। यहाँ पे टाइम दिया गया कितने सेकंड में पार कर जाती है, 6 सेकंड में। मुझे स्पीड जो है निकालनी है, तो यहाँ पे स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 132/6 कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 22 मीटर पर सेकंड आएगी स्पीड। हमको किस में निकालनी है, हमको निकालनी है जो है किलोमीटर पर आवर में। तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 18/5 कितना हो जाएगा, ये 5 चौको 20 और पॉइंट लगाया 5 चौको 20 तो 4 आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 यहाँ पे 4 आ जाएगा। 18 चौको 72 तो 2 आया, 7 आपका होल्ड हुआ। 18 चौको 72 और 7 कितना हो गया 79, तो 79.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। देखो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपने कहा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगने वाला। क्वेश्चन आपने देखा तुरंत आंसर, ठीक है ना, क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर, ठीक है। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन करा कि अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, ओके। इफ इट टेक्स 6 सेकेंड टू पास अ टेलीग्राफ पोस्ट, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। एक रेलगाड़ी 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। यदि वह एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। बताइए भाई, 150 मीटर है कि जो है 200 मीटर है कि 160 मीटर है कि 120 मीटर है, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो देखिए भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी है। देखिए यहाँ पे जो है एक रेलगाड़ी के कितनी दूरी को, 12 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में तय करती है। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड निकालें तो देखो डिस्टेंस कितनी दी गई है, आपने कहा 12 किलोमीटर। टाइम कितना दिया गया है, आपने कहा टाइम दिया गया है 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 10/60, अर्थात कितना हो जाएगा 1/6 आवर आ जाएगा। ये घंटे में आ गया समय, तो जो स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो आपने कहा मुझे टाइम डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, जो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 12 अपॉन हो जाएगा 1/6, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, ये तो स्पीड हो गई। अब करेंगे यदि वह एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब टेलीग्राफ पोस्ट की कोई लेंथ नहीं है, ठीक है ना। अब वह उसको 6 सेकंड में पार कर जाती है,
तो अब आपको स्पीड पता है, स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 72 इंटू 5 अपॉन हो जाएगा 18, 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। ये तो स्पीड आ गई, कितने सेकंड में पार कर जाती है? तो आपने कहा कि भाई 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और जो डिस्टेंस होगी वही तो ट्रेन की लेंथ होगी। तो आपने कहा D इक्वल्स टू हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी? तो आपने कहा 20 मीटर पर सेकंड, कितने समय 6 सेकंड में पार कर जाती है? तो उसकी ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगी 120 मीटर। कितनी हो जाएगी? 120 मीटर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लेंथ ही तो है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 120 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन करा कि अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पास्ड अ पोल इन 24 सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? आपने कहा बहुत सिंपल। अब देखो पोल की तो कोई डिस्टेंस है नहीं, ठीक है ना, पोल की कोई लेंथ ही नहीं है, तो जो ट्रेन की लेंथ होगी उसी दूरी को क्रॉस करेगी वो। तो आपने कहा कि पहले मैंने कहा यहां से हम निकालेंगे ट्रेन की स्पीड। तो यहां पे अगर देखें तो डिस्टेंस कितनी है? आपने कहा 240 मीटर। टाइम कितना लग रहा है? आपने कहा 24 सेकेंड। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आ जाएगा आपका 24 से कट जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ जाएगी किसकी? ट्रेन की। अब देखो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो भाई अब देखो प्लेटफॉर्म की भी लेंथ है और जो है ट्रेन की भी लेंथ है, तो अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आपने कहा डिस्टेंस हो जाएगी, अब ट्रेन की लेंथ कितनी है? 240 मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 650। ये कितना हो जाएगा आपका टोटल? 0 और 5 4 9, ठीक है ना, 5 4 9 और कितना हो जाएगा? 6 2 8, हो जाएगा 890 मीटर ये लेंथ हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो यहां पर टाइम स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है? आपको टाइम निकालना है, आपको टाइम निकालना है। तो t बराबर क्या हो जाएगा? 890 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 89 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। 89 सेकेंड। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कितना समय लगेगा उसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में? 89 सेकेंड लग जाएंगे। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। क्वेश्चन करा कि 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस ओवर अ ब्रिज एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स 36 सेकेंड टू क्रॉस द ब्रिज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। एक 50 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल के ऊपर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गुजरती है। यदि पुल को पार करने में उसे 36 सेकंड का समय लगता है तो पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लेंथ आपको बतानी है। बताइए भाई, 175 मीटर है कि 250 मीटर है कि 325 मीटर है कि जो है आपका 400 मीटर है। तो अब अगर यहां पे आप मान लें कि द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज, कुछ भी मान लो, हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द ब्रिज, लेंथ ऑफ द ब्रिज, लेंथ ऑफ द ब्रिज इज, आप मान लो x मीटर, ठीक है ना, क्या मान लो? x मीटर, ठीक है ना। अब देखो जब ट्रेन उस ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो उसमें जो डिस्टेंस है उसमें ट्रेन की भी लेंथ है और उसमें जो है ब्रिज की भी लेंथ है। भाई जब ये ट्रेन, जब एक गतिमान ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो इसमें जो लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है? आपने कहा 50 मीटर, ठीक है ना। इसकी लेंथ कितनी है? 50 मीटर, ठीक है ना। तो L1 मान लो, ये 50 मीटर है,
इसकी लेंथ कितनी है L2, ये मैंने मान लिया है x, तो d कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 50 प्लस x हो जाएगा। अच्छा मुझे स्पीड पता है, स्पीड कितनी दी गई है, तो आपने कहा स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकेंड में, इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकेंड में, तो 30 इंटू हो जाएगा 5/80, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये जो है 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 80, 3 6 जा 80, 3 6 जा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50/2 से काट दो, 2 5 10, 2 3 6, 25/3 आ जाएगा, 25/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब देखो ये स्पीड निकल आई, आपको टाइम पता कितना है, टाइम कितना ले रहा है 36 सेकेंड। अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 प्लस x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 25/3 इंटू हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 3 36 होता है, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 50 प्लस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 और 6 हो जाएगा 30, 300 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 300 माइनस 50, तो यह आ जाएगा आपका 250। तो जो ब्रिज है उसकी लंबाई कितनी है, जो ब्रिज है उसकी लंबाई कितनी है 250 मीटर, जो ब्रिज है उसकी लंबाई कितनी है 250 मीटर, क्योंकि आपने x ही तो माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 250 मीटर, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ब्रिज की जो लंबाई तो आपसे पूछी गई थी, तो ब्रिज की जो लंबाई वो आ जाएगी 250 मीटर। तो इस प्रकार से आप प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।